really serious car accident today in the afternoon. मुंबई की चकाचौंध भरी जिंदगी में एक ऐसा पल आया जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। बॉलीवुड की ग्लोबल आइकन नोरा फतेही, जिनकी एनर्जी और डांस मूव्स लाखों फैंस को दीवाना बना देते हैं, अचानक उस दिन ऐसी घटना में फंस गईं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सब कुछ एकदम सामान्य था, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात ऐसे बदले कि शहर भर में सनसनी मच गई। उस सुबह की शुरुआत भी बाकी दिनों की तरह हुई थी। नोरा तैयार हो रही थीं अपने अगले बड़े इवेंट के लिए, सनबर्न फेस्टिवल, मुंबई का सबसे बड़ा इंटरनेशनल म्यूजिक इवेंट जहां हजारों लोग जुटने वाले थे। इस बार की उनकी स्टेज कोलैबोरेशन खास थी क्योंकि उन्हें मशहूर फ्रेंच डीजे डेविड गेटा के साथ परफॉर्म करना था। एक ऐसा मंच जहां इंडियन डांस और ग्लोबल बीट्स का संगम नजर आने वाला था। नोरा अपनी टीम के साथ कार में बैठी और रवाना हो गईं। रास्ता वही जो हर दिन तय होता था, ट्रैफिक भी सामान्य था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट जिंदगी का रुख बदल देंगे। शहर की भीड़ भाड़ में उनकी कार जैसे ही एक व्यस्त सड़क पर पहुंची, अचानक पीछे से तेज रफ्तार में आती एक सफेद एसयूवी ने जोरदार टक्कर मारी। झटका इतना तेज था कि पूरी कार अंदर तक हिल गई। कुछ सेकंड के लिए हर कोई सुन्न रह गया। गाड़ी में माहौल एकदम सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया हुआ क्या है। कुछ ही क्षणों में अफरा तफरी मच गई। राह चलते लोग रुक गए, ट्रैफिक रुक गया और सबकी नजरें उसी कार पर टिक गईं जिसमें बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर परफॉर्मर बैठी थी। बताया गया कि जिसने टक्कर मारी वो व्यक्ति नशे में था। उसकी गाड़ी पूरी तरह बेकाबू थी और सीधे नोरा की कार से भिड़ गई। उस टक्कर के झटके से नोरा का सिर कार की खिड़की से जा टकराया। सिर पर लगी चोट से वो कुछ देर तक बोल तक नहीं पाईं। दर्द इतना तेज था कि उनकी आंखें पल भर के लिए बंद हो गईं। उनकी टीम तुरंत हरकत में आई। किसी ने पानी दिया, कोई दरवाजा खोलने लगा तो कोई बाहर से हेल्प मांगने लगा। कुछ सेकंड में ही आसपास के लोग फोन उठाकर पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करने लगे। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच गई। कई दर्शक मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। सोशल मीडिया पर सूचनाएं फैलने लगी। एम्बुलेंस पहुंची और नोरा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या नोरा फतेही ठीक हैं? अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम हरकत में आई। उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया गया और तुरंत टेस्ट शुरू कर दिए गए। सबसे पहले ब्लड प्रेशर, फिर न्यूरोलॉजिकल चेकअप और आखिर में एक जरूरी सीटी स्कैन। डॉक्टर्स को चिंता थी कि कहीं सिर पर लगी चोट अंदरूनी नुकसान न कर दे। पूरे वार्ड में बस एक ही फिक्र थी, नोरा ठीक रहें। कुछ घंटे की जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसने थोड़ी राहत दी। नोरा को कोई जानलेवा चोट नहीं लगी थी। सिर और शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन और हल्की चोटें जरूर थीं, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वो खतरे से बाहर हैं। उन्हें कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी गई और कहा गया कि शरीर को रिकवरी के लिए समय चाहिए। इस खबर के बाहर आते ही सोशल मीडिया फट पड़ा। फैंस की पोस्ट, मैसेज और दुआओं की बाढ़ आ गई। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा, #प्रे फॉर नोरा फतेही। लोग अपने अपने तरीके से चिंता जता रहे थे। कोई उनकी पुरानी परफॉर्मेंस का क्लिप डालकर स्टे स्ट्रॉन्ग नोरा लिख रहा था, तो कोई सीधे ड्रिंक एंड ड्राइव करने वालों पर गुस्सा निकाल रहा था। कई सेलिब्रिटीज ने भी मैसेज भेजे, गेट वेल सून नोरा, यू आर अ फाइटर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंडस्ट्री और फैंस दोनों के लिए ये एक झटका था क्योंकि नोरा अपने प्रोफेशनलिज्म और पॉजिटिव एनर्जी के लिए जानी जाती हैं। कुछ घंटों बाद जब हालत थोड़ी बेहतर हुई, नोरा ने खुद अपने फैंस को अपडेट देने का फैसला किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में वो थोड़ी थकी हुई नजर आ रही थी। चेहरे पर सूजन के निशान थे, लेकिन आवाज में वही आत्मविश्वास था। उन्होंने कहा, यह हादसा बहुत गंभीर था। एक पल के लिए लगा शायद कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं अब सुरक्षित हूँ। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरी जान बच गई। उन्होंने ये भी कहा कि ये घटना उन्हें एक बड़ी सीख देकर गई है। ड्रिंक एंड ड्राइव करना सिर्फ गैर कानूनी नहीं, बल्कि बहुत खतरनाक है। एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी बदल सकती है। उनके इस वीडियो ने लाखों लोगों के दिल को छू लिया। कई यूजर्स लिख रहे थे, उन्होंने जिस शांति और समझदारी से बात की वही असली स्टाइल है। लोग गर्व महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अपने दर्द के बावजूद सोशल प्लेटफॉर्म पर आकर सबको जागरूक किया। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों तक आराम करने की हिदायत दी थी, लेकिन सवाल उठने लगा, क्या नोरा सनबर्न में परफॉर्म कर पाएंगी? फैंस के लिए ये सवाल बेहद बड़ा था क्योंकि ये उनकी अब तक की सबसे हाई प्रोफाइल परफॉर्मेंस मानी जा रही थी। टीम ने बयान जारी किया, नोरा की सेहत हमारी प्राथमिकता है। अगर डॉक्टर मना करेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं होगी। लेकिन कोई भी ये नहीं छिपा पा रहा था कि सब यही उम्मीद कर रहे थे कि वो जल्द ठीक होकर स्टेज पर लौटे। उनके चाहने वालों के लिए ये इवेंट सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव था। समय बीतने के साथ नोरा की सेहत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। डॉक्टरों ने दर्द नियंत्रित करने के लिए हल्की दवाएं दी, सूजन कम होनी शुरू हुई, फिजियोथेरेपी की अनुमति मिली और उन्हें कहा गया कि ज्यादा थकाने वाले काम से फिलहाल बचें। लेकिन नोरा ने हार नहीं मानी।
उन्होंने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट की इज्जत की और कहा कि मैं अपने शरीर की सुनूंगी, लेकिन अगर मैं खुद को सक्षम महसूस करती हूँ तो मैं जरूर स्टेज पर जाऊंगी। ये वही पल था जिसने दिखाया कि वो सिर्फ एक डांसर नहीं बल्कि सच्ची फाइटर हैं। सुर्खियों से दूर रहते हुए उन्होंने प्रैक्टिस वीडियो देखे, हल्के मूवमेंट्स दोहराए और धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश की। उनकी टीम लगातार डॉक्टरों के संपर्क में थी और हर अपडेट नोट की जा रही थी। इसी दौरान बाहर सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआएं जारी थीं। कुछ फैंस ने लिखा, पहले आपकी सेहत जरूरी है, शो बाद में भी हो जाएगा। तो कुछ ने भावनात्मक शब्दों में लिखा, नोरा आप सिर्फ डांसर नहीं, इंस्पिरेशन है। हफ्ते का अंत आते आते सनबर्न फेस्टिवल का दिन भी करीब आ गया। हजारों टिकट बिक चुके थे। सब तैयार थे कि नोरा और डेविड गेटा की जोड़ी स्टेज पर धमाल मचाएगी। इसी बीच नोरा की टीम ने बयान जारी किया कि अंतिम फैसला इवेंट के दिन ही लिया जाएगा, जब डॉक्टर नोरा को देखेंगे। इवेंट का दिन आया, पूरा मुंबई ऊर्जा से भरा था। कैमरे, फैंस, पत्रकार, सबका फोकस था एक नाम पर, नोरा फतेही। मंच के पीछे हलचल होने लगी और तभी अंदर से खबर आई, नोरा बैकस्टेज पहुंच चुकी हैं। उनका चेहरा अब पहले से काफी बेहतर था, लेकिन वो दर्द को छिपाकर मुस्कुरा रही थीं। डॉक्टरों ने हल्की परफॉर्मेंस की अनुमति दी थी। भीड़ ने खड़े होकर तालियां बजाईं। वो पल भावुक था। हर कदम जैसे एक जीत थी, हर एक्सप्रेशन एक मैसेज दे रहा था, जिंदगी गिरकर भी उठने का नाम है। परफॉर्मेंस खत्म हुई तो जैसे पूरी भीड़ एक साथ खड़ी हो गई। सोशल मीडिया पोस्ट्स एक बार फिर बाढ़ की तरह आने लगे। शी डिड इट, व्हाट अ ब्रेव वुमन, नोरा यू इंस्पायर मिलियंस। इवेंट के बाद बैकस्टेज इंटरव्यू में नोरा ने कहा, जिंदगी हमें कई बार गिराती है, लेकिन हिम्मत वही है जो हमें फिर से स्टेज पर वापस लाती है। इस हादसे ने दर्द जरूर दिया, लेकिन मन में एक चीज और मजबूत हो गई, शुक्रगुजार रहना और सावधान रहना। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात फिर दोहराई, कभी भी शराब पीकर गाड़ी मत चलाइए, चाहे आप कोई भी हो। एक पल की लापरवाही किसी की भी जिंदगी छीन सकती है। ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की। बताया गया कि उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाना और धारा 337 यानी दूसरों को चोट पहुंचाने के तहत केस दर्ज हुआ है। फैंस और आम लोग दोनों इस उम्मीद में हैं कि कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि आगे कोई ऐसी गलती दोहराने की हिम्मत न करे। हादसे के कुछ हफ्तों बाद नोरा ने एक और पोस्ट किया। इस बार उनकी मुस्कान पूरी तरह लौट चुकी थी। उन्होंने लिखा कि वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं और फैंस का प्यार उन्हें फिर से डांस फ्लोर पर वापसी की ताकत दे रहा है। वर्क फ्रंट पर भी उनकी रफ्तार रुकी नहीं। नोरा ने हाल ही में साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 के लिए एक गाने की शूटिंग पूरी की, जो अगले कुछ महीनों में रिलीज होने वाला है। इसके अलावा वो कई अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में भी शामिल हैं और लगातार विदेशी कलाकारों के साथ कोलैबोरेशन कर रही हैं। कुछ समय पहले वो अमेरिका के मशहूर शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन में भी नजर आई थी, जहां उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। धीरे धीरे वो बॉलीवुड से आगे बढ़कर एक ग्लोबल आइकन बन चुकी हैं और शायद यही वजह है कि जब हादसे की खबर आई तो दुनिया भर से दुआएं आने लगीं। आज जब उस हादसे के कुछ हफ्ते बीत चुके हैं, नोरा फिर से वही पुरानी एनर्जी के साथ नजर आने लगी हैं। फैंस ने उन्हें एयरपोर्ट पर देखा, वही स्माइल, वही पॉजिटिव वाइब। कैमरों के फ्लैश चमके, रिपोर्टर्स ने सवाल पूछे और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं बेहतर हूँ, शुक्रिया इंडिया, शुक्रिया सबका। ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक याद दिलाने वाली सच्चाई थी कि सड़क पर एक सेकंड की लापरवाही कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। नोरा की ये हिम्मत, उनका जिम्मेदार व्यवहार और उनका मैसेज ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिए, लाखों लोगों के दिलों में उतर गया। आज जब वो धीमे धीमे अपने काम में लौट रही हैं, फैंस सिर्फ यही चाहते हैं कि वो पहले जैसी एनर्जी के साथ वापस आएं। और शायद यही नोरा फतेही की सबसे बड़ी पहचान है, गिरकर भी मुस्कुराना और फिर पहले से ज्यादा ताकत के साथ उठना। दोस्तों, अगर नोरा फतेही की इस पूरी जर्नी ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपको लगा हो कि ड्रिंक एंड ड्राइव जैसी लापरवाही पर अब सच में आवाज उठानी चाहिए, तो स्क्रीन बंद करने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये मैसेज और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों, स्टेटस और ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए, ताकि शायद कोई ऐसा ड्राइवर भी ये क्लिप देख ले जो अगली बार स्टीयरिंग पकड़ने से पहले 2 बार सोचे। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आपको लगता है कि ऐसे केस में और सख्त कानून और सख्त सजा होनी चाहिए? और नोरा के लिए एक पॉजिटिव मैसेज भी छोड़िए, ताकि जब वो ये कमेंट सेक्शन पढ़ें तो उन्हें भी एहसास हो कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रियल लाइफ से जुड़े फैक्ट्स पर बेस्ड और दिल को छू लेने वाले वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि अगली बार जब किसी स्टार की जिंदगी से जुड़ी ऐसी सच्ची अपडेट आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इस सफर का हिस्सा बन सकें।